हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ध्यान देना है, कोई रूल रेगुलेशन चेंज नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हैवी अपडेट नहीं है, लेकिन जो एक यूज़र एक्सपीरियंस होता है, जो एक इम्प्रूवमेंट होता है वेबसाइट का, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाए वेबसाइट पर ही, उसको ईपीएफओ ने यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट दिया है, थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है और क्या फ़ायदे हमें मिलेंगे, क्या एडवांटेज मिलेंगे, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा हमारा नए चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर इनकम टैक्स और पीएफ से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज हम अपलोड करते हैं और जल्दी लाइव सेशन लाने वाले हैं, ताकि आपके जो सवाल होते हैं उसके लाइव जवाब हम दे सकें। अब दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लॉग इन करने के बाद जैसे ही हम होम पेज पर आते हैं इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देता है, इसको हम हटा देते हैं। दोस्तों एक रिसेंटली चेंज हुआ है 15 अगस्त के बाद से। जब हम मैनेज में जाते हैं तो यहाँ पर हमें केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर केवाईसी का पूरा डिटेल हमें दिखाई देता है। अगर केवाईसी ऐड करना हो तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा केवाईसी अगर पेंडिंग है अप्रूवल के लिए तो वो भी हमें दिखाई देता है, और जो केवाईसी का जो डिटेल अप्रूव हो गया वो भी हमें दिखाई देता है नीचे। ये देखिए डिजिटली अप्रूव केवाईसी। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले की तरह यह अब हमें कंप्लीट डिटेल्स नहीं दिखाई देता है। अब इसे हाइड कर दिया गया है। कुछ डिटेल दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये डिटेल सही है या नहीं। पहले कैसे होता था कि सब कुछ डिटेल जो होते थे यहाँ पर केवाईसी का वो पूरी तरीके से दिखाई देता था। कंप्लीट बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर ठीक से दिखाई देता था। तो इन केस अगर मेरे पास पुराना फुटेज होगा तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सक रहे होंगे कि ये पहले का फुटेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल पूरे दिखाई दे रहे हैं। इसको हमने हाइड किया हुआ है, लेकिन अब हमें हाइड करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। जब हम डेमो बनाते हैं तो हमें बहुत सारे डिटेल्स हाइड करने पड़ते हैं। तो ये जो सेंसिटिव डिटेल है ये अब पहले से ही हाइड होकर आएगा, तो हमें खुद से आर्टिफिशियली हाइड नहीं करना पड़ेगा। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, रूल रेगुलेशन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया गया है। आपका जो डेटा होगा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर सेफ होगा। उसके बाद दूसरा जो अपडेट हुआ है वो हुआ है पासबुक में रिसेंटली। अब जैसे ही हम पासबुक में लॉगिन करते हैं इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आ जाता था। पहले भी इस तरीके से ही आता था। मैं आपको पहले वाला दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। ये देखिए इस तरीके से होता था, और जब हम मेंबर आईडी सेलेक्ट करते थे और फिर उस पर क्लिक करते थे तो इस तरीके से इंटरफेस आता था पहले। अब मैं आपको नया वाला दिखाता हूँ। नए वाले में जब हम अब मेंबर आईडी सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। व्यू पासबुक वाला पहले भी होता था। ये देखिए ये पहले का ही मॉडल है, अभी इसको हटाया नहीं गया है कंप्लीटली। ऑप्शन रखा गया कि आप चाहें तो पुराना वाला जो ऑप्शन है व्यू पासबुक का वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा व्यू क्लेम स्टेटस ये पहले भी होता था और अब भी है। अब एक नया ऑप्शन यहाँ पर इंटर कर दिया गया है, व्यू पासबुक न्यू ईयरली। अब ईयर वाइज भी हम अपने पासबुक को चेक कर सकते हैं। जैसे कि व्यू पासबुक ओल्ड में आप देखेंगे तो पेजेस आते थे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए नीचे पेजेस है इस तरीके से। लेकिन अब जो ये नया यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर अब ईयर वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं पीएफ का अमाउंट, इंटरेस्ट वगैरह। ये देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का ऑप्शन दिया गया। प्रीवियस ईयर पर क्लिक करेंगे तो ये पीछे पीछे जाता रहेगा, और नेक्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे तो ये आगे वाले साल में आता रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन बटन भी दिया गया। आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर, फिर वो आपका डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। हम यहाँ पर 19-20 अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 19-20 का डिटेल दिखाई देगा। अब इसको अगर हम कंपेयर करें पुराने वाले व्यू पासबुक से तो ज़्यादा तो ऑप्शन वही वाले हैं, जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉल, पेंशन, ये सब पहले भी थे। वेजेस मंथ, पर्टिकुलर्स ये भी पहले थे। ट्रांजैक्शन डेट ये भी पहले थे। अब जो नया ऐड हुआ है पासबुक में वो है ईपीएफ वेजेस और ईपीएस वेजेस। अब ईपीएफ वेजेस क्या है? यही वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमारा कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। जैसे 13,392 है, 13,392 है तो इसका 12% हम निकालेंगे
1607 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1607। तो इस अमाउंट पर ही एम्प्लॉय का जो शेयर है कंट्रीब्यूशन वो यहाँ पर जमा किया गया है 12%। और जो ये ईपीएस वेजेस है 13,392 में से जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो डिडक्ट हुआ है 12%। उस 12% में से कुछ पैसा यहाँ पर आया है और कुछ पैसा पेंशन में गया है। तो ये यहाँ पर एक नया ऐड किया गया है फीचर ईपीएफओ के द्वारा। तो इससे हमें पता भी चल जाएगा कि किस अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन लगा हुआ है, जमा हुआ है, कितना परसेंटेज, वो सब हमारा रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो ये एक अच्छी बात हो गई है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब हमें दिया जाएगा। उसके अलावा हम चाहे तो ईयर वाइज पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पासबुक का ऑप्शन है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो योर फाइल इज़ रेडी फॉर डाउनलोड, ये देखिए यहाँ पर साइज दिखा रहा है। डाउनलोड फाइल पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ईपीएफ पासबुक फाइनेंशियल ईयर 2015-16, फिर और नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 16-17। इस तरीके से हर फाइनेंशियल ईयर का आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में भी। तो इस तरीके से आप पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चेंजेस जो है वो रूल रेगुलेशन में नहीं हुआ है, लेकिन इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिया गया है वेबसाइट में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर हम टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये ईयर वाइज जो डिटेल अब हमें मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो दोस्तों ये दो अपडेट इंपॉर्टेंट हुए थे ईपीएफओ की वेबसाइट पर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।